हेलो डियर माय स्टूडेंट, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। वी बिलीव इन क्वालिटी टीचिंग। प्लीज़ आपको हमारी वीडियोज़ कैसी लगती है हमको कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हेलो, कैसे हैं भाई लोग? चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक हमारे पास एसिड्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स। हमें उम्मीद है कि आपने पीछे का सब कुछ अच्छे से देख लिया होगा और उसको अच्छे से पढ़ भी लिया होगा। तो चलिए आज हम आपके लिए बायो का और जो आपके नीट में, एसएससी में, बैंक में, रेलवे में, मतलब जितनी भी गवर्नमेंट्स जॉब हैं उन सब में बहुत ही ज़्यादा सीधे सीधे पूछा जाता है और एकदम इजी चीज़ है, एकदम सरल, एकदम नॉर्मल सी चीज़ बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करिए, अपने विचार हमको कमेंट के माध्यम से बताइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। देखिए यही एक माध्यम है कि जो हमको विवश करे वीडियो बनाने पे, आपको पता है। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना आपका टाइम गवाएं। बस ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13 पॉइंट्स होंगे, बहुत ही अच्छे पॉइंट्स। आपको डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स, कहने का मतलब सुनिए कि कौन सा एसिड, कौन सा अम्ल ना किस भोज्य पदार्थ में या किस फल में या किस जो है फसल में पाया जाता है, किस अनाज में पाया जाता है, तो हम लोग वही आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड, different type of acids ना, different types of acid। अब यहीं पे चलिए उसको भी पूरा कर देते हैं। प्रेजेंट इन different types ऑफ, क्या करेंगे हम लोग, फूड कर देते हैं ना, या और ग्रेन्स कर देते हैं, तमाम चीज़। तो हमने यहाँ पे क्या है, फूड से ही लिखा है, तो आपको चलेगा। ये थोड़ा सा बढ़ा दिए, नहीं तो आपको अभी बस हटा देंगे। आपको बस इतना देखना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स, ठीक, प्रेजेंट इन डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स और जम किसी में भी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हमारा पॉइंट नंबर 1 है, आपको सबसे पता है कि हमारे पास जिसको हम लोग मानते हैं कि देखने से ही है कि एप्पल क्या है, रेड कलर का एप्पल या ग्रीन कलर का एप्पल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ कलर से मतलब होता है। तो सबसे पहले ए फॉर एप्पल ही हम लोग पढ़ते हैं, तो इसलिए सबसे पहले एप्पल ही लिखेंगे। आइए, APPLE सबको पता है। तो अब देखते हैं, एप्पल है, एप्पल में कौन सा एसिड, यहाँ हमने एसिड की बात की है तो एसिड ही लिख रहे हैं। एप्पल में कौन सा एसिड पाया जाता है, एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। कौन सा, मैलिक एसिड पाया जाता है। चलिए मैं अब एप्पल के बाद एप्पल की ही तरह हमको एक और चीज़ दिखती है, क्या है, तो क्या है, टोमेटो, टोमेटो मतलब टमाटर। इसको हम लोग, इसमें कौन सा पाया जाता है, और ऑक्जेलिक एसिड। कौन सा एसिड भाई लोग, ऑक्जेलिक एसिड। आपको बता दें कि आप जितना ही ज़्यादा प्रोनाउंसिएशन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको चीज़ें आएंगी। तो टमाटर में कौन सा एसिड, ऑक्जेलिक एसिड। इसके बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। ये एसिड है
तो आपको पता है कि एसिड क्या होता है, हमारे दाग के धब्बों को, हमारी चीज़ों को क्या है, हटा देता है, मिटा देता है ना, चीज़ों को गलाने का काम, पिघलाने घुलाने का काम करता है। तो बताया जाता है कि घर में ही रखी चीज़ों से आप क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से, अपने जैसे कपड़े में हमारे दाग लग गया तो आप टमाटर को काट के, ठीक है, उस पहले दाग पे अच्छे से घिस लीजिए और उसके बाद भी कपड़े से या साबुन से किसी से भी आप धुलेंगे तो आपका दाग क्या है, कपड़े का दाग छूट जाएगा। दाग अच्छे होते हैं, ये गलत बात है। चलिए तो क्या करते हैं, वो छूट जाता है। लोग टमाटर के साथ नींबू भी मिला लेते हैं, क्योंकि आपको पता है कि नींबू में भी एसिड ही होता है जो दाग धब्बों को हटा देता है। ये सब हमारे पास बहुत ही इम्पोर्टेंट एसिड हैं जो हमारे घर में आसपास मिलते हैं, ठीक। चलिए, लोग टमाटर को क्या है, दांत में भी घिसते हैं ना, लोग नींबू को घिसते हैं। तो ये किस वजह से, किस वजह से, एसिड की वजह से। टमाटर क्यों कपड़े के दाग को साफ कर देता है, जरूर सुनिए, एसिड की वजह से। कौन सा एसिड, ऑक्जेलिक एसिड आते हैं। अब हमारे पास आ गया क्या, बिग सॉरी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड की स्पेलिंग गलत हो गई है, वाई की जगह पर ए होगा, OXALIC, ऑक्जेलिक एसिड। धन्यवाद। एसिड, ठीक, सिट्रिक एसिड। और यही सिट्रिक एसिड आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, ऐसे हम कर दे रहे हैं कि ये सिट्रिक एसिड किसमें, मौसमी, जिसको आप क्या कहते हैं, मौसमी में भी पाया जाता है, क्योंकि वो भी सिट्रस फूड ही है। चलिए, आपको हम लोग क्या करते हैं, आगे आते हैं। अब हमारे पास देखिए जितने भी सिट्रस फूड हैं, सिट्रस फूड का मतलब जैसे आपका संतरा हो गया, आपका मौसमी हो गया, आपका नींबू हो गया, तो इन सब में क्या है, कौन सा, सिट्रिक एसिड पाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। आगे हम अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या है, नींबू हो गया, इमली में करते हैं, किसमें, इमली, इमली में क्या है, टार्टरिक, और टार्टरिक मीन्स क्या होती है, इमली। तो इसी की इमली के नाम पे ही क्या इसका पड़ा है, टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड। कौन सा एसिड, टार्टरिक एसिड पाया जाता है, इमली में पाया जाता है। आइए फिर देखते हैं। अब हम देखते हैं अपना सीधे सीधे मिल्क में। मिल्क में कौन सा एसिड पाया जाता है, मिल्क में हमारे लैक्टिक एसिड पाया जाता है, लैक्टिक एसिड पाया जाता है। यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मिल्क में नहीं, दूध दही में पाया जाता है, दही में भी लैक्टिक एसिड ही पाया जाता है, लेकिन क्या है, दूध में भी थोड़ी बहुत मात्रा लैक्टिक एसिड की रहती है। आप जानते होंगे कि जैसे जब दही जमाते हैं हम लोग, तो अगर घर में है तो ठीक, नहीं तो आस पास से पड़ोसी ना इसी काम के आते ही है, तो उनसे जामन लेते हैं। जामन का मतलब दही ली जाती है या मट्ठा लिया जाता है, और उसको फिर क्या है, उस दूध में डालते हैं फिर। तो मतलब वो जो उसमें लैक्टिक एसिड प्रेजेंट रहता है उसको एक्टिवेट करने के लिए होता है कि अब जो है और ज़्यादा, और जब दही बन जाती है तो लैक्टिक एसिड की भरमार मात्रा हो जाती है। तो अब आइए देखते हैं कि हमारा पास मिल्क है, हमारा क्या है, हमारा कर्ड है, कर्ड मीन्स आपका दही, इसमें भी कौन सा एसिड, लैक्टिक एसिड ही पाया जाता है। और इस एसिड को कौन से, ये अभी आपको नेक्स्ट टर्न पे अगली वीडियोस पे बताएंगे कि इन सारी एसिड्स को कौन क्या है, प्रोड्यूस करता है। जैसे लैक्टिक एसिड है तो क्या है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारे दही हैं वो दूध से ज़्यादा बेनिफिशियल है, मतलब ज़्यादा हमको लाभदायक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो चीज़ दूध में है वो तो दूध में है ही, दही बनने के बाद वो खराब नहीं हुई, वहाँ से हटा नहीं,
उसमें और भी बैक्टीरिया आ गए, उसमें लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ गया, और वो बैक्टीरिया जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है वो क्या करता है, उस दही में विटामिन B12 की मात्रा को भी बढ़ा देता है। विटामिन B12 के लिए एक इंट्रिंसिक फैक्टर आ जाता है, वो फैक्टर बैक्टीरिया के द्वारा आता है जो कि विटामिन B12 की डाइजेशन के लिए, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। और आपको पता है कि विटामिन B12 क्या है, जैसे विटामिन B12, विटामिन B9, ये सब हमारे क्या है, ब्लड के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर विटामिन B9, B6, B12 नहीं है तो हमारे पास क्या है, ब्लड की कमी हो जाती है, RBC कम होने लगती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया हो गई है, मतलब रक्त की मात्रा कम हो गई है, उस रक्त में हीमोग्लोबिन का परसेंटेज कम हो गया है। इस वजह से दही ज़्यादा फायदेमंद है। इस वजह से क्या है, जो लोग दूध नहीं पचा पाते हैं, जिनको दूध नहीं पचता है, डॉक्टर साहब उनको कहते हैं कि आप दही मट्ठा खाइए। आपने दही खाया तो दूध के सारे जो है आपको न्यूट्रिएंट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन दही वाले भी न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। न्यूट्रिएंट्स का मतलब पोषक तत्व की बात हम कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब क्या होता है, पोषक तत्व। तो चलिए, जो भैया लोगों को नोट करना होगा इसको नोट कर लें। अब हम जो है अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। आपका हो गया 1 2 3 4 5 6, अभी मान लीजिए 6 7 और। तो जिनको नोट करना होगा वो वीडियो को क्या करते हैं, आप पॉज करके नोट कर लेंगे। चलिए, तो अभी आपकी हेडिंग बची है सिर्फ क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड्स। और ये सब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, जनरल सी बात है। हमने सोचा कि आपको ये बता दिया जाए, याद रखना है, क्योंकि बहुत न कुछ तो रिलेटिव पूछने लगते हैं। और बैंक, SSC, रेलवे वगैरह जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं, PT, PG, ये सब जनरल साइंस वाले में यही सब एक लाइन वाले क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। आइए करते हैं सब। अब हम देखते हैं बेंजोइक अम्ल, हम लोग देख रहे थे किस में कहा जाता है। हमारे पास ग्रासेस जो होती हैं, ग्रासेस ना, ग्रास मीन्स क्या है, घास, घास फूस, कोई एक घास नहीं, पर्टिकुलर कोई घास नहीं, बहुत से घासों में, इसलिए किसी एक घास का नाम नहीं बता रहे कि आपको दूध बता दें, कुछ भी बता दें। तो हमारे पास जो ग्रास हैं, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए अच्छा से। घास फूस, जो हमारे पास घास फूस होता है उसमें क्या है, बेंजोइक अम्ल पाया जाता है, बेंजोइक एसिड। और इस बेंजोइक एसिड के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए कि ये एक ऐसा एसिड है जो कि धड़ल्ले से खाने पीने के सामान में मिलाया जाता है। खाने पीने का सामान का मतलब कि जैसे हमारे पास पैकेट वाली दही आती है, हमारे पास क्या है, पैकेट में भोजन आते हैं, हल्दीराम का छोला भटूरा आपने खाया होगा, वो पैकेट में ही आता है बना ना। तो मतलब जितने भी, जैसे हमारे अचार हो गया, ये सब चीज़ों में, अचार में तो खुद का अपना एसिड है ही, हमारा गेहूँ हो गया, हमारा ये तमाम चीज़ हो गया, पेस्टिसाइड्स तो मिलाए जाते हैं। उसके साथ साथ ये बेंजोइक एसिड भी मिलाया जाता है, क्योंकि इसको कहते हैं फूड प्रिजर्वेटिव्स। ये क्या है, फूड प्रिजर्वेटिव, ये फूड प्रिवेंशन लिख दे रहे हैं। फूड प्रिवेंशन के लिए बहुत ही काम में आता है, फूड प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है, मतलब भोजन को खराब होने से बचाता है। उस भोजन को, जो भोजन पैकेट में दिया जाता है, खाने के पैकेट जैसे दाल और चावल है, तमाम चीज़ देखते हैं कि वो आपको पैकेट में भी मिलता है। जब कोई त्रासदी होती है, जैसे इसमें कोरोना चल रहा है, तमाम चीज़ पैकेटें जो पहले से तैयार हैं खाने पीने की ना, तो वो ख़राब ना हो, गर्मी का मौसम हो, तो उसमें बेंजोइक अम्ल मिलाया जाता है। चाइना वगैरह में, अन्य देशों में जहाँ पे वेजिटेरियन है ही नहीं, तो वहाँ पे तो 6-6 महीने पुराने दाल चावल मिलते हैं, वो भी बने बनान पैकेट में बन गया है ना।
आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा। और सबसे ज़्यादा अचार में, खाद्य पदार्थों में बेंजोइक एसिड ही मिलाया जाता है और ये बेंजोइक एसिड क्या है, घास फूस से प्राप्त किया जाता है। चलिए तो थोड़ा सा अब आते हैं हम लोग, चींटी का नाम तो आपने सुना होगा, हैंड क्या है, हैंड, आंटी नहीं, आंटी भी चींटी से कम नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा कोई बुरा नहीं मानेगा, थोड़ा जनरल सी चीज़ है। हैंड क्या है, मतलब चींटी में, चींटी में सबको पता है कि ये चींटी का पुराना नाम क्या है, ग्रीक भाषा में हम लोग उसको फार्मिका कहते हैं, फार्मिका मीन्स चींटी। तो उसमें एसिड कौन सा पाया जाएगा, फार्मिक एसिड। कौन सा एसिड भाई लोग, फार्मिक एसिड। ये हमारे पास फार्मिक एसिड हो गया। अब हम लोग आते हैं कि आपको पता है कि हमको हनी बी, मधुमक्खी, बर्रैया या तमाम चीज़ें जो काटते हैं तो जलन होती है ना। तो कैसे जलन क्यों होती है, जलन इसलिए होती है कि एसिड पाया जाता है। हम लोग सिरका भी खाते हैं, देखिए गले में जलन होती है। कोई जब आपने मूवी वगैरह में देखा, जब एसिड वगैरह फेंक देते हैं थोड़ा सा तो कितना जलन होता है। हम लोग टॉयलेट वगैरह साफ़ करते हैं, उसमें एसिड गिराते हैं तो देखिए पूरा एकदम धुआं उड़ने लगता है, तो वो क्या है, जलन है। हमको बर्रैया काटती है, बर्रैया मतलब बर्रई, और मधुमक्खी काटती है, हनी भी काटती है ना, कोई भी चीज़ डंक मारती है, तो इन सब में क्या है, एसिड पाया जाता है। तो उस एसिड का नाम क्या है, हम आइए लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं हनी, हनी बी ना, हनी बी के बाद और आप वही जो हनी बी के बाद मधुमक्खी तो जानते हैं, इसके साथ बर्रई भी लिख देते हैं। तो होता है ना, मोटी वाली बर्रई होती है ना, चींटी वगैरह, चींटा वगैरह जो भी काटते हैं तमाम, ये क्या है, वही हमारे पास है। तो इसमें हम लोग पाते हैं कौन सा, मेथेनोइक एसिड। और इसी मेथेनोइक को हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे आते हैं, हाँ, मेथेनोइक एसिड। कौन सा एसिड, मेथेनोइक एसिड हम लोग प्राप्त करते हैं, पाते हैं, जो कि हमको चींटी वगैरह के काटने से होता है। मधुमक्खी हो गई, चींटी हो गई, बिच्छू हो गई ना, तो ये सब क्या करते हैं, मेथेनोइक पाया जाता है। चींटी में फार्मिक एसिड, और यहाँ पे आप हनी भी लिख सकते हैं और बर्रई लिख सकते हैं। स्कॉर्पियन मतलब बिच्छू, आपको पता है कि बिच्छू के काटने से बहुत भयानक जलन होती है, बहुत, तो उसमें क्या है, मेथेनोइक एसिड पाया जाता है। इसमें जितनी ज़्यादा मात्रा होती है उसमें उतना ज़्यादा जलन, उतनी ज़्यादा तकलीफ। तो एक छोटा सा सुन लीजिए कि अगर आपको कभी बर्रे काटती है, मधुमक्खी काटती है, ज़्यादा काट लेती है, तो एंटी एलर्जी वाली दवा तो लेनी ही पड़ती है। लेकिन अगर आपको तुरंत ठीक करना है, जैसे एक दो काटी है, तो क्या करते हैं लोग, बहुत से साबुन लगाते हैं, बहुत से तमाम चीज़ लगाते हैं, खट्टा खाते हैं, अचार खाते हैं। अचार नहीं खाना चाहिए, वो इतना भयानक नहीं है कि आपने सुना है कि जहर को जहर ही काटता है, ऐसा नहीं है ना। और भी एसिड बढ़ जाएगा, क्योंकि अचार में भी एसिड ही पाया जाता है। ठीक, वो कुछ नहीं करने वाला है। आपको क्या करना है कि आपके घर में जो सबसे अच्छा टूथपेस्ट हो, पेस्ट वाला, ठीक, और सबसे बेसिक इस समय पेप्सोडेंट है, मतलब क्षारी, ये होता है अम्ल। मेथेनोइक क्या होता है, अम्ल। एसिड लिखा है, मेथेनोइक अम्ल है। वो अम्ल क्या है, हम इसको क्या करते हैं, काटेंगे। ये हमको काटी तो हमको जलन होती है, तो उसको न्यूट्रल करने के लिए हम लोग क्या है, पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे। कौन से, बेसिक टूथपेस्ट का। तो उसको गीला कर लीजिए, और गीला करने के बाद क्या है, वहीं पे लगा लीजिए। चूना वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई साबुन हो अच्छा, वो लगा लीजिए, लाइफबॉय वगैरह लगा लीजिए। अचार नहीं खाना। तो एसिड और बेस सबको क्या है, आपस को न्यूट्रल कर देगा। आपको पता है कि जब एसिड और बेस मिलता है तो साल्ट एंड वाटर बचता है। हम लोग वो क्या, न्यूट्रल रिएक्शन हो गई। तो टूथपेस्ट लगाइए। मेथेनोइक एसिड के बाद हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। हमारे पास मक्खन है। हमारा मक्खन में क्या है, हमारे पास देखिए, कर्ड मीन्स दही और मक्खन मीन्स बटर। तो आते हैं बटर में क्या करते हैं, BUTTER, बटर। ये क्या है, मक्खन यहीं पे लिख दे रहे हैं, क्योंकि आप दही और मक्खन में
अंतर जरूर करिएगा। मक्खन मीन्स आपको हमारे घर में जो मेमनी होती है उसको हम लोग मक्खन कहते हैं। अब मक्खन का मतलब बटर है। आप सीधे ये याद रखिएगा कि बी फॉर बटर और बी फॉर ही क्या होता है, ब्यूटाइरिक एसिड। कौन सा एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड। ये आर है तो इसको थोड़ा समझ लीजिएगा कि ये क्या है, ब्यूटाइरिक एसिड। कौन सा एसिड, ब्यूटाइरिक एसिड हमारे पास हो गया। आइए अभी 2-4 पॉइंट्स और हैं, हम लोग उसको भी देख लेते हैं। जिसको नोट करना होगा प्लीज़ वो वीडियो तो जो है पॉज करके नोट कर लीजिएगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और अपने विचार हमको ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो हमारी कैसी लगी, कैसा लगता है, हमको ज़रूर बताइए। और प्लीज़ अपने दोस्तों से भी चैनल सब्सक्राइब जरूर करवाइए। चलिए हम इसको अब हटाते हैं, बस 2-4 और है ताकि आपका टाइम ज़्यादा ना जाए। जिसका मतलब है कम टाइम में ज़्यादा चीज़ें। कहानी और स्टोरी सुनाने के लिए तो क्लास होती है, वहाँ पे काम चल जाता है। आइए तो हम क्या करते हैं, आपको पता है हमारे पास विनेगर है मतलब सिरका। आपको पता है कि सिरके में हमारे पास क्या पाया जाता है, एसिटिक एसिड। ये सबको पता होगा, ठीक। एसिटिक एसिड हमारे पास जो हमारे पास सिरका है वो एसिटिक एसिड है। हाँ आइए क्या करते हैं, शुगर केन में हमारे पास क्या पाया जाता है, ग्लाइकोलिक एसिड ना। ग्लाइकोलिक एसिड हमारे पास पाया जाता है इसमें सिरका वो सॉरी शुगर केन मीन्स गन्ना है या गन्ने के रस में ग्लाइकोलिक एसिड जो है, जब गन्ने के रस को हम लोग करते हैं तो वो क्या है एसिटिक एसिड में बदलता है तो वही सिरका बन जाता है। इसलिए कहते हैं कि सिरके में एसिटिक एसिड बनता है। प्रोसेस थोड़ा लंबा है, 6 महीने का टाइम लगता है, फर्मेंटेशन बहुत ज़्यादा होता है ना। वो सब बाद में देखा जाएगा। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो सीधे हम लोग देख लेते हैं कि किसमें कौन सा पाया जाता है। तो याद रखिएगा कि गन्ने में या गन्ने के रस में ग्लाइकोलिक एसिड पाया जाता है, ठीक है। आइए अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। वीट मीन्स हमारे पास क्या है, हमारा गेहूँ। इसमें ग्लाइकोलिक एसिड, तो इसमें क्या है ग्लूटामिक एसिड। इन दोनों को तो जरूर याद रखिएगा कि ग्लाइकोलिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड में कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए आपको याद करने का टिप बता रहे हैं। ग्लाइकोलिक आपको कुछ लगता है कि ये ग्लूकोज जैसा कुछ लिखा है, GLYCO ऐसे ग्लूकोज कर दें। और आपको पता है कि गन्ना हम लोग चूसते हैं, गन्ना का रस पीते हैं तो उसमें हमको क्या मिलता है, ग्लूकोज ही मिलता है ना। क्यों, क्योंकि उसमें शुगर प्रेजेंट है। हमारे पास क्या है, मीठी शर्करा है। हमारे पास ग्लूकोज ही, हम अंगूर खाते हैं हमको ग्लूकोज मिलता है, हम गन्ने का जूस पीते हैं हमको ग्लूकोज फ्रक्टोज सब मिलता है ना। मेन कोई भी चीज़ खाते हैं मेन वो जाके लास्ट में ग्लूकोज ही बनता है। तो आप याद रखिएगा कि ये शुगर केन है, उसमें एसिड कौन सा है, ग्लाइकोलिक एसिड। आप कहेंगे वो मीठा है, एसिड खट्टा क्यों नहीं आता ना, लेकिन उसमें प्रेजेंट रहता है, याद रखिएगा। ग्लाइकोलिक एसिड और वीट में मतलब गेहूँ में ग्लूटामिक एसिड पाया जाता है। आप हम लोग बहुत ज़्यादा जो पीते हैं कोल्ड ड्रिंक ना, इसीलिए कहते हैं पढ़े लिखे लोग या हमारे सर लोग या हम आपको जैसे बता रहे हैं, आपने बाबा रामदेव का भी सुना होगा कि क्या कहते हैं कि कोल्ड ड्रिंक क्या है, टॉयलेट क्लीनर है। मतलब आपको टॉयलेट साफ़ करना हो तो आप उसमें कोल्ड ड्रिंक डाल दीजिए, देखिए वो साफ़ हो जाता है। लोग वास्तव में साफ़ भी करते हैं। और आपको पता है आप जब उसमें पीते हैं उसको आपको गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस फिर से बाहर आती है ना। एक तरीके का क्या है वो सॉल्यूशन है, विलियन है। जब आपकी गैस बाहर निकल जाती है तो आराम होता है। लेकिन उसमें जो एसिड पड़ा रह गया, जो पानी पड़ा रह गया, तमाम चीज़ पड़ा रहता है, वो आपके लिए खतरनाक होता है। इसलिए कोल्ड ड्रिंक जितनी से जितनी कम हो सके उतना कम पीना चाहिए। और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद लोगों को फोड़ा फोड़िया भी बहुत होने लगता है।
ना। अब एसिड धड़ाधड़ पेट में डाले जाएंगे, गैस जो थी वो थोड़ी सी निकल गई, बाकी जो बचा वो कहाँ जाएगा, वो भी निकलने के लिए थोड़ा पुड़िया बनाएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में जो हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक जिसको भी कहा जाता है, कोल्ड ड्रिंक यहीं पे लिख लेते हैं सॉफ्ट ड्रिंक। इसमें मिलाया जाता है क्या, इसमें मिलाया जाता है फास्फोरिक एसिड। कौन सा एसिड, फास्फोरिक एसिड ना, फास्फोरिक एसिड मिलाया जाता है। और ये एसिड क्या है, वास्तव में आपकी अगर मात्रा बढ़ती है तो हमारे लिए खतरनाक है। ठीक, इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितना कम हो सके उतना कम पीना चाहिए। तो चलिए हम लोग पहुंच चुके हैं कि फास्फोरिक एसिड। अभी हमारे पास क्या है, मुश्किल से एक पॉइंट और है, आइए देख लेते हैं कि जो बहुत ही खासम खास है। आपको पता है हमारे पास क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए में हमारे पास हमारा जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल मतलब आनुवंशिक पदार्थ ना, जिसको हम क्या कहते हैं, डीएनए और आरएनए। हमारे पास दो ही जेनेटिक मटेरियल हैं, डीएनए या आरएनए। तो हम लोगों में जैसे डीएनए पाए जाते हैं, कुछ पौधे हैं जिसमें आरएनए पाए जाते हैं, वायरसेस वगैरह में आरएनए पाए जाते हैं ना। तो क्या करते हैं, ज़्यादातर सब में ज़्यादातर डीएनए ही पाया जाता है। तो कहते हैं ना कि डीएनए आपने खूब सुना होगा, जिनका डीएनए ऐसा वैसा, डीएनए ही चेंज कर देंगे, डीएनए मैच कर गया, कौन चीज़ कर गया। तो डीएनए या आरएनए हो तो वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, मतलब आनुवंशिक पदार्थ है। माता पिता के जो है क्या लक्षणों को उनके संतानों में ले जाने वाला जो पदार्थ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आनुवंशिक पदार्थ कहते हैं। और उस पदार्थ का नाम, उस चीज़ का नाम डीएनए या आरएनए है, केवल दो ही है। उसमें पाए जाने वाले एसिड का नाम क्या है, हम आगे देख लेते हैं कि डीएनए, इसका फुल फॉर्म तो आपको पता है ना, क्या, डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड। और आरएनए का मतलब क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए और आरएनए में हमको कौन सा एसिड पाया जाता है, न्यूक्लिक एसिड। उसका नाम ही क्या है, न्यूक्लिक एसिड। और इसी की वजह से इसको भी न्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ये जेनेटिक मटेरियल है, आनुवंशिक पदार्थ, इसमें जो एसिड पाया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक अम्ल। इसमें पाया जाता है, डीएनए और आरएनए में पाया जाता है। तो आप जो है इसको अच्छे से पढ़िए, अच्छे से वो करिए। और क्या करते हैं हम लोग, ठीक, अब अगली क्लास में पढ़ेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और क्या है, उनसे सब्सक्राइब ही करवाइए, जिससे हमको मोटिवेशन मिले, हमारी और इच्छा हो, मेरा मनोबल और बढ़े, और हम इसी तरीके से यूजफुल वीडियोज आपके लिए लाते रहें और बनाते रहें। आपको फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की सारी वीडियोज मिलेंगी। अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग जो भी अब बच्चे 11th में गए हैं या 12th में गए हैं जो नीट की तैयारी करते हैं, उनको भी आप बताइए 100 टाइम्स एजुकेशन के बारे में। ठीक, आपको जो है रेड, उसको सर्च करिए, रेड कलर से लिखा रहता है सब्सक्राइब, उसको सब्सक्राइब करिए। फिर उसमें बेल आइकन आती है, बेल घंटी आती है, उसको दबाइए, जिससे हमारे क्या है ऊपर वाले ऑप्शन ऑल में क्लिक कर दीजिए, जिससे सारे के सारे आपको जो है सूचनाएं, नोटिफिकेशंस मिलती रहें। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगले टर्न से, अगली वीडियो से, अगली क्लास से हम लोग क्या करेंगे, 11th की फिजिक्स को स्टार्ट कर देंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपना सहयोग बना के रखिए। तब तक जय हिंद, जय भारत। चलिए, नमस्ते, चलते हैं।